तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो ये है हमारा पहला वीडियो। तो दोस्तों, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर Ne, जहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E मूल अवधारणा है और Q क्या है, एक आवेश। तो यहाँ से सूत्र बनता है N बराबर Q अपॉन E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q क्या है, आवेश, और यहाँ पे E है मूल अवधारणा। तो चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। तो एक चालक पर 8.0 गुणा 10 की घात -7 कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया है Q बराबर मतलब आवेश, इतने कूलम। कूलम आवेश का मात्रक होता है। तो Q बराबर दिया है 8। जीरो का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो आएगा, नीचे से ख़त्म हो जाएगा, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो Q बराबर 8 गुणा 10 की घात -7 कूलम ऋणावेश है। ऋणावेश होगा तो इसमें ऋणावेश में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की बात की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए n से प्रदर्शित करते हैं, तो n का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो हमारा Q बराबर होता है Ne, जहाँ से n को यहाँ लाएंगे और जो यहाँ पे जो साथ रहता है वो नीचे जाता है, तो Q अपॉन E सूत्र के हिसाब से मान रख देंगे। n बराबर Q का मान है ये और E का मान होता है, यहाँ पे नोट करके लिखवाता हूँ, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मान, तो n बराबर इसका मान रख दिया 80 गुणा 10 की घात -7, 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसका दशमलव हटाता है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो आ गया था। 16 से कट गए, 16 पंचे 80, 5 बार, और इसके बाद 5 गुणा जी घात गई ऊपर, तो ये हो गई प्लस की, प्लस में से -7 की गई, प्लस 19 में से माइनस की 7 जाएंगी, तो यहाँ पे 10 की घात 12 बचेंगी। तो n बराबर 5 गुणा 10 की घात 12, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो आप लोग ये नोट कर लेना है। तो चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। तो हमें दिया है 1 नैनो कूलम आवेश। आवेश किसका मात्रक होता है, कूलम का। तो Q बराबर दिया है हमें 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 की घात -9। तो Q बराबर 1 गुणा 10 की घात -9 कूलम। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से कितने स्थानांतरित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े मतलब इलेक्ट्रॉनों की हमें टुकड़े ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र है भाई हमारा n बराबर Q अपॉन E। तो n बराबर Q का मान कितना था, 1 गुणा 10 की घात -9, तो 1 गुणा 10 की घात -9, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान वही आएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहाँ पे फिर से नोट करके लिख देता हूँ, E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 मान होता है इसका। तो यहाँ पे आ गया, और इसके बाद इससे काटेंगे 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, तो यहाँ से 8 का भाग इसमें जब दोगे तो आपका फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। ये घात ऊपर जाएगी तो घात भी सेटल होकर 10 आ जाएगी, प्लस का 19 में से 9 हो जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है दोस्तों। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को करते हैं n से, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन, और इस पर आवेश की मात्रा, आवेश मतलब Q बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी मात्रा तथा प्रकृति, इसकी प्रकृति बतानी है, तो क्वेश्चन मार्क। हमारा सूत्र वही चलता आ रहा है, Q बराबर n इंटू E। तो Q बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है 1500, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो इसका इसमें मल्टीपल होगा, तो ये आएगा फाइनल आंसर 2.40 गुणा 10 की घात -16। अगर इसमें
इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आएगा धनात्मक, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो होगा ऋणावेश। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। और इसके बाद है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो दिया है हमें कूलाम, Q बराबर 3.2 कूलाम, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्मित होगा। तो N बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क, तो N बराबर आएगा Q/E। ये हमारा वही सूत्र है, लेकिन इसमें उल्टा पूछ दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देते थे, इसमें पूछ लिया है। तो N बराबर होगा Q/E। Q का मान कितना है 3.2, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो फाइनली N बराबर कितना आएगा 2 × 10⁻19। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दे रहे हैं 1 कूलाम, तो Q बराबर आएगा 1 कूलाम। ठीक है, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो साधारण सूत्र है हमारा Q बराबर N। ठीक है, तो यहाँ पर Q बराबर आएगा N × E का मान आएगा 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर फाइनली N बराबर आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। ये दशमलव हटाया इसलिए 0 बढ़ गया। इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25 × 10⁸ आंसर फाइनली। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो दोस्तों हमें दिया गया है 4000 इलेक्ट्रॉन, तो N बराबर दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पूछा गया है चालक के उपस्थित कुल आवेश। तो यहाँ पे आवेश होगा Q बराबर क्वेश्चन मार्क, उसकी प्रकृति जो दिया होता है उसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, दिया है करके, यहाँ पे दिया है प्रकृति क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सूत्र हमारा वही है Q बराबर N × D। तो N का मान यहाँ पे क्या है 4000, E का मान होता है 1.6 × 10⁻19। तो फाइनली हमारा आएगा Q बराबर 6.4 × 10⁻6 कूलाम। क्योंकि बाहुल्य में था और इसकी प्रकृति बतानी थी, तो प्रकृति बाहुल्य में होता है तथा इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जब भी ऐसा पेपर में दिया हो, ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो, कुल आवेश पूछे, उसकी प्रकृति पूछे और वो बाहुल्य में हो, तो उसका ऋणात्मक होगी, तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों हमारे पास है प्रश्न नंबर 7 N⁴ नाभिक पर कूलाम का आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो दिया है ना 7, ये है प्रोटॉनों की संख्या, और जो 14 है ये हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। तो यहाँ पे दिया था हमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या। तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या में ऐसे क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं, तो इस वजह से हमारा मान निकल आएगा N का। यहाँ पे लिख देता हूँ N बराबर 7। तो हमारा सूत्र होता है Q बराबर N × E। ये हमारा सूत्र है, Q बराबर N का मान है 7, E का मान आएगा 1.6 × 10⁻19, और Q बराबर होता है, इसका इसमें मल्टीपल होगा तो 11.2 × 10⁻19। तो Q बराबर 1.12 × 10⁻18 आंसर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। तो हमारा 8 नंबर टॉपिक है कूलाम का नियम का सूत्र। हमारा 8वां प्रश्न से आ जाता है। तो कूलाम का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r² होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मान, इतने का मान है ये, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन। जहाँ r बराबर दूरी है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है,
8वां नंबर प्रश्न है हमारा, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर है, तो इसके मध्य लगने वाला बल का परिमाण तथा प्रकृति की गणना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया क्या है हमें, r बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 15। r क्या है, दूरी बराबर 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो यहाँ पे पूछा है बल का परिमाण एवं प्रकृति, तो बल को F से प्रदर्शित करते हैं, बल F बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी पूछिए प्रकृति होगी क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद हम अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे। बल का सूत्र होता है F बराबर Q1 Q2, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से होगा F बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात माइनस 9, 9 गुणा 10 की घात 9। तो F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1.6, ई का मान है, इसका मान आ जाएगा ए 6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और ए 6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी के लिए, ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होगी, तो ई बराबर क्या होगा, Q। तो दोनों बराबर होंगे, तो Q1 Q2 का मान ये है, Q1 बराबर क्या है, Q1 Q2 का मान बराबर है। तो इसके लिए यहाँ से देख लेते हैं फिर से, R बराबर दिया है R बराबर 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इसके मध्य लगने वाला बल F बराबर क्वेश्चन मार्क तथा परिमाण तथा प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सूत्र कौन सा लगता है, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 का मान है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ Q1 और Q2 बराबर है तो इन पर इसका मान होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 Q1 Q2 का मान। तो F बराबर इसका मान आएगा 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 Q2 का मान मैंने आपको बता ही दिया, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और जो R का मान दिया था इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 9 होगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, यहाँ से 16 बचा, दोनों का दशमलव हटा दिए, नीचे घात बढ़ जाएगी, फिर यहाँ से 16 को काट दिए, फिर इसके बाद छोटी मोटी कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे फाइनली आंसर आएगा F बराबर 14.4 न्यूटन। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर मैं दोस्तों कैलकुलेशन करवाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन के चक्कर में। दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे आप लोगों का स्पीड भी बढ़ेगा और मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 9वां सवाल है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो हम लोगों को दिया है R बराबर 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं हमेशा, तो R बराबर 30 गुणा 10⁻⁻2 होता है जब भी बदलते हैं। इसके बाद R बराबर इसमें से एक घात माइनस होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 10 की घात माइनस 1 मीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेश गोलों पर। तो दो आवेश इसमें भी थे, इसलिए इसमें भी Q1 Q2 का मान माना था, लेकिन इसमें हमें दिया रखा है Q1 बराबर दिया है 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, और तथा दूसरा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम। फिर हमारा वही सूत्र लग जाएगा, F बराबर बल बराबर F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे कूलाम का नियम का सूत्र है, तो यहाँ पे लग जाएगा F बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान A है, Q2 का मान A है, और R स्क्वायर का मान A है। तो इन दोनों को काट देंगे, सॉल्विंग करने के बाद सीधा आपका आंसर आएगा F बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। मात्रक का विशेष ध्यान रखें। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है हमारा, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर है। इसके मध्य लगने वाले बल वैद्युत बल के परिमाण की प्रकृति की गणना कीजिए। तो हम लोगों को दिया है दूरी R बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर,
इसके मध्य लगने वाले विद्युत बल के परिणाम तथा प्रकृति बताना है हमें। तो इसके बीच एक प्रोटॉन के बीच हमारा आवेश होता है Q1 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्योंकि आवेश दो है, P बराबर Q होता है, तो यहाँ पे दोनों ही आवेश आते हैं Q1 और Q2। तो Q2 हमारा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे प्रकृति पूछा है हमसे, तो सूत्र लग जाएगा वही हमारा कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तब F बराबर होगा, इसका मान होगा 9×10⁹ Q1 का मान ये है, Q2 का मान ये है, और इसके बाद हमारा r² का मान रख दिया। इसका सिंपली काट कूट के इसको F बराबर इतना आ जाएगा। इसके बाद फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा F बराबर 14.4 न्यूटन आंसर। तो यहाँ से आएगा हमारा 9×10⁹ Q1 Q2/r²। तो इसके बाद क्या होगा, इसका मान रख देंगे 9×10⁹ Q1 Q2 का मान रख दिया, r² का मान रख दिया। यहाँ से इसका सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा F बराबर 14.4 न्यूटन आंसर।